प्राइवेट जॉब कर रहा था मैं 2 साल तक किया उसमें। उसके बाद सर मैं जॉब छोड़ दिया, उसके बाद प्रॉपर तैयारी करने लगा फिर। 1 मिनट, जॉब जॉब क्यों छोड़े? तैयारी के लिए या कुछ और कारण था? सर तो ये अंदर से कॉन्फिडेंस था कि हम नौकरी निकाल लेंगे। तो आपका पढ़ने का रूटीन क्या था? रूटीन थोड़ा समझाइए हमें। उसका है कि आप बस पढ़ो चाहे कहीं से और टॉपर होगा यहीं से। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों, मेरे साथ इस लाइव टेलीकास्ट में इजीवे कोचिंग के एक छात्र हैं जिनका सिलेक्शन छत्तीसगढ़ में पंप ऑपरेटर के रूप में हुआ है, मतलब पंप ऑपरेटर टेक्नीशियन के रूप में। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे किया, पढ़ाई के दौरान किस तरह से अपना स्टडी करते थे, और बहुत सारी चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं समझता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर सच में आप आईटीआई के बाद सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी करने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। सबसे पहले वेलकम है टेकचंद साहू जी आपको मेरे इस लाइव टेलीकास्ट में। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम टेकचंद साहू है हम्म। और सर मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री गोरेलाल साहू है। मैं फिटर ट्रेड से आईटीआई किया हूँ। उसके बाद जो है डिप्लोमा भी किया हूँ मैकेनिकल ब्रांच से। चलिए, तो सबसे पहले बताइए कि आपने मैट्रिक कौन से बोर्ड से पास किए थे? हाँ सर, मैं मैट्रिक सीजी बोर्ड से पास किया हूँ, 2011 पास आउट हूँ। ओके, इसके बाद आपने मैट्रिक बाद उसके आपने बाद क्या किया? इंटर किया। उसके बाद इंटर किया सर बायोलॉजी से। अच्छा, बायोलॉजी से इंटर किया, और मतलब हाँ साइंस से आपने इंटर किया। इंटर करने के बाद आपने क्या किया? हाँ सर, उसके बाद आईटीआई किया फिर फिटर ट्रेड से। तो इंटर के बाद आईटीआई क्यों किया? वही फिटर ट्रेड से क्यों? हाँ सर, उसके बाद इंटर के बाद मुझे तो क्या बोलते ज़्यादा मालूम नहीं था क्या करना चाहिए, कैसा है, क्या है। तब मेरे हम्म। भैया जो है क्या बोलते कहीं-कहीं से जो है सुने थे, उनको कुछ पता था। तो जो है भैया बोले आईटीआई कर लो, उसमें जल्दी नौकरी लग जाता है, ऐसे करके। तो मतलब फिर भैया के कहने पे आपने आईटीआई कर लिया हाँ, फिटर ट्रेड से। गुड। हाँ सर। हाँ, आईटीआई का सेशन क्या था आपका? आईटीआई सर मेरा 13 से 15 है। 13 से 15। आईटीआई करने के बाद हाँ, और क्या किया आपने? उसके बाद सर क्या वो 15 से 18 डिप्लोमा किया फिर मैकेनिकल ब्रांच से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया, ठीक है। हाँ और सर। 18 जब हाँ। डिप्लोमा कंप्लीट हुआ उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सर प्राइवेट जॉब कर रहा था मैं, 2 साल तक किया उसमें। तो ये जो जॉब था डिप्लोमा पे था या हाँ, आईटीआई पे था? अब अपने सर डिप्लोमा में था वो। डिप्लोमा पे आपने जो ये प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज से, या मतलब ये आपने सर जॉब सर्च की? प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज से। कितना सैलरी था प्लेसमेंट आपका? उसमें सर अपना करीब क्या बोलते 23-24 हजार बन जाता था। 23-24 बन जाता था। तो हाँ, आप कितने सालों तक जॉब किए वहां पे? उसमें सर 2 साल तक किया था मैं जॉब। 2 साल। 2 साल जॉब करने के बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद सर मैं जॉब छोड़ दिया, उसके बाद प्रॉपर तैयारी करने लगा फिर। 1 मिनट, जॉब जॉब क्यों छोड़े? तैयारी के लिए या कुछ और कारण था? सर मैं जो है जॉब ज्वाइन किया था मैं जो है सर मेरा पहले से ही जो मतलब क्या बोलते मेन एम था वो जो है सरकारी नौकरी ही था। और हम्म। ना मैं सोच रहा था कि हाँ जॉब के साथ साथ तैयारी कर लूंगा ऐसा करके। उसके बाद मुझे कुछ टाइम बाद फील हुआ कि हाँ जॉब के साथ साथ थोड़ा से क्या बोलते अच्छे से जो है तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ करके। हम्म। उसके बाद मैं जो है भैया से बात किया कि हाँ ऐसा-ऐसा है करके। तो हम्म। तो मतलब भैया बोले ठीक है जॉब छोड़ दो अच्छे से जो है क्या बोल तैयारी ही कर लो प्रॉपर ऐसे करके बोले भैया। तो मैं तो ये जॉब छोड़ दिया उसके बाद तैयारी ही करने लगा। तो ये अंदर से कॉन्फिडेंस था कि हम नौकरी निकाल लेंगे, ऐसा था अंदर से कि आप? हाँ सर, था उस टाइम था सर क्योंकि क्या बोले पहले से ही जो है क्लास में टॉपर था मैं अपने ने जो 6वीं से 12वीं तक टॉप ही किया था। उसके हम्म। बाद कॉलेज में भी मतलब फर्स्ट और सेकंड में मतलब आता ही था। हम्म। तो 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 सर कॉन्फिडेंस था थोड़ा-सा निकाल ही लूँगा ऐसा करके। अच्छा, तो एक सवाल और है कि हाँ, जब आपने जॉब छोड़ा तैयारी के लिए, हाँ, तो हाँ। उस टाइम क्या डिसाइड किए थे कि पॉलिटेक्निक पर तैयारी करेंगे, मतलब डिप्लोमा पर तैयारी करेंगे, आईटीआई पर तैयारी करेंगे? क्या सोचा था आपने? उस हाँ, तो फिर सर उस टाइम मैं क्या बोलते कन्फ्यूज़ था कुछ टाइम तक तो कि हाँ, किस अच्छा। चीज़ से मतलब तैयारी करना चाहिए करके। उसके हम्म। बाद समझ आया कि क्या आईटीआई से जो है मतलब जल्दी लग सकता है जॉब, उसमें कम तैयारी करना पड़ेगा। और हम्म। जो है अपना डिप्लोमा का जो है लेवल ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा टफ पड़ेगा ऐसे करके। हम्म। तो फिर ना सर आईटीआई बेस से जो है क्या बोलते प्रेफ़र किया मैं पहले।
हम्म। तो देखिए डिप्लोमा आपने किया है तो आपका एक दो फायदा होने वाला है। जॉब आपको जो मिला है टेक्नीशियन का, पंप ऑपरेटर का, तो उसमें क्या होगा, प्रमोशन आप जल्दी हो जाएगा आपका, जेई बन हाँ जाइएगा और आगे बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छा आपने किया, डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, आपको जॉब लग हाँ गया है। अब जब आप तैयारी का डिसीजन लिए तो घर आ गए थे, घर पे तैयारी कर रहे थे या हाँ रूम सर, लेकर घर कहीं आ से गए। शहर में तैयारी कर रहे थे? सर मैं पहले क्या बोलते 1 साल तक घर में ही तैयारी किया। उसके बाद क्या बोलते कुछ फ़ील हुआ घर में भी अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ करके, हम्म, तब मैं हम्म। मेरे भैया के पास जाके मतलब वहीं रह के तैयारी करने लगा फिर। कहाँ पर भैया रहते थे? हाँ सर, मेरे भैया रायगढ़ में रहते हैं, वो जो कलेक्टोरेट में है अपना क्या वो सहायक ग्रेड 2 के पोस्ट पे हैं। अच्छा अच्छा, तो उनके उनके पास आप रहना शुरू कर दिए? उनके पास जाके रहना शुरू कर दिया, हाँ। तो इसके बाद वहां जब पहुंचे भैया के पास तो आपका पढ़ने का रूटीन क्या था? रूटीन थोड़ा समझाइए हमें। हाँ सर, मैं वहाँ लाइब्रेरी जॉइन किया था। हम्म, तो सर वहाँ 6 घंटे का मतलब स्लॉट लिया था लाइब्रेरी में। हम्म, औ और उसके बाद भी क्या घर में और मैं 3-4 घंटे और कर लेता था। हम्म, तो सर वही मतलब 8-9 घंटे मतलब पढ़ ही लेता था मैं फिर। हम जानना हाँ। चाहते हैं डेली डेली रूटीन के बारे में। हमें बताइए, सुबह कितने हाँ बजे सर, उठते थे आप? यहाँ से बताइए, सुबह कितने जैसे बजे उठते थे आप? सर हाँ सर, मैं सुबह 5 बजे जग जाता था। ठीक। उसके बाद सर अपना फ्रेश-व्रेश होके क्या बोलते मॉर्निंग वॉक पे मतलब जाता था डेली मैं, मेरा मतलब मॉर्निंग वॉक रूटीन डेली था। आप करते थे? कितने घंटे हाँ, मॉर्निंग डेली वॉक था। करते थे आप? हाँ सर, मॉर्निंग वॉक मुझे आधा 1 घंटा मतलब लग जाता था वहाँ। कहाँ, फील्ड में जाते थे या सड़क पे ऐसे? सर सर वहाँ एक क्या बोलते गार्डन है, रोज़ गार्डन करके अच्छा जगह है, मतलब पेड़-वेड़ बहुत सारा हम्म, है। हम्म। तो क्या बोलते वहाँ शुद्ध हवा मिलता है, बढ़िया लगता था, अच्छा। फ्रेश फील तो होता था। तो माइंड हुँ। फ्रेश करने के लिए आप हाँ, मॉर्निंग माइंड वॉक फ्रेश सुबह करते करने थे, के ठीक लिए। है। इसके बाद हाँ, मॉर्निंग वॉक से आप वापस आ रहे थे, इसके बाद क्या करते थे उसके आप? बाद आने के बाद 2 घंटा पढ़ता था। हम्म, उसके बस फिर क्या बोलते नाश्ता-वास्ता करने के बाद 1 आध घंटा और पढ़ लेता था। हम्म, उ हम्म, उ फिर सर नहा-वहा के लंच-वंच करने के बाद अपना जो है लाइब्रेरी जाता था मैं। हम्म। उसके बाद लाइब्रेरी 2 बजे के आस-पास पहुँचता था। एक फिर मिनट, जो है लाइब्रेरी आप 2 बजे पहुंचे। अब लाइब्रेरी में हाँ। बताइए कि लाइब्रेरी पहुंचने के बाद वहां का रूटीन क्या था आपका? मतलब कितने घंटे टेक्निकल, मैथ, रीजनिंग क्या क्या पढ़ते वो बताइए हमें। हाँ सर, मैं वहाँ टेक्निकल ज़्यादा पढ़ता था, हम्म, क्योंकि क्या बोलते आईटीआई बेस से जॉब के लिए क्या बोलते टेक्निकल का पार्ट ज़्यादा रहता है। हम्म, हम्म, तो फिर सर टेक्निकल जो है मतलब 4 घंटा टेक्निकल कर लेता था, मतलब गैप-गैप में 2-2 घंटा ऐसा करके। हम्म। और ना सर 2 घंटा नॉन टेक के लिए देता था वहाँ। अच्छा, तो हाँ। हमें लगता है कि 6 घंटे तक लाइब्रेरी में आप थे, 2 से लेकर 8 बजे तक ना, हुँ। आप जैसा बताए थे। हाँ सर। हाँ। तो ये 6 घंटे में आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ते थे, ठीक है। हाँ, हाँ सर। अब जो पढ़ने का जो आपका तरीका था वो बताइए कि क्या शुरू में आपने नोट्स बनाया था थ्योरी का? क्या बोलते हैं टॉपिक सर्च कर रहा था कुछ टॉपिक अपना आईटीआई का फिटर का। तो क्या बोलते सर का जो है चैनल मिला मुझे इजी वे हम्म, ग्लोबल। उसमें हम्म, देखा क्या बोलते अच्छे से सर जो है मतलब समझा रहे थे अच्छे से एकदम डिफाइन कर रहे थे एक क्वेश्चन में मतलब 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और निकाल के उसमें अच्छे से वो से जो है क्लियर कर रहे थे। हम्म, तब मुझे जे मतलब सर का जो है चैनल मिला उसके बाद मैं जो है ऑनलाइन ज्वाइन किया सर को फिर। हम्म, उसके बाद प्रॉपर पढ़ते गया फिर। हम्म, उसके बाद क्या बोलते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आते गया कि हाँ, मैं भी निकालूँगा जल्दी से क्या कुछ कर हम्म, लूँगा ऐसा करके। हम्म। तो उसके बाद सर का मेरा मेरा ये सवाल था कि हाँ आप सर। जैसे तैयारी करना शुरू किए तो पहले नोट्स बनाए होंगे ना, या डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते थे? हाँ सर, क्या बोलते हैं जो सर उसमें क्या बोल जो मुझे लगता था नोट्स बनाना चाहिए करके वो नोट्स हम्म, बनाता था। बनाते बाकी थे आप? चीज़ हाँ, हाँ, बाकी चीज़ जो माइंड में क्लियर था उसके लिए क्या बोल नहीं बनाता था नोट्स मैं। मतलब बहुत ज्यादा उसमें नोट्स नहीं दोनों बनाए थे आप, एक हाँ, ज़्यादा सॉलिड नहीं नोट्स बनाया था बनाए मैं थे, स्टार्ट शॉर्ट में नोट्स बनाया टाइप था। के बनाए थे आप, हाँ, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स नोट्स बनाए टाइप थे? से बनाया था। हाँ जी, सर। गुड, बहुत हाँ। अच्छे। तो मतलब हुँ। ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करते थे मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, तो हाँ सर पहले क्वेश्चन का जो थ्योरी प्रैक्टिस पढ़ता था, था। जी, क्वेश्चन का हाँ, जो प्रैक्टिस था, ज्यादा क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर कौन सा ज्यादा प्रैक्टिस करते थे आप? सर मैं पहले जो है क्या जो भी चैप्टर है उसको थ्योरी पढ़ता था। हम्म, उसके बाद उसका जो है मतलब क्वेश्चन करता था। हम्म, उसमें जो है प्रीवियस ईयर भी मतलब शामिल है। और जो हम्म, क्या बोलते सर क्वेश्चन कराते हैं उसमें ज़्यादातर जो है प्रीवियस ईयर का ही मतलब रहता है। हम्म, हम्म।
हाँ तो सर सर, तो जो तो क्वेश्चन करवाते हैं वो प्रीवियस ईयर, लेकिन आप कौन कौन से कंपनी या कौन कौन से डिपार्टमेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे इसरो, डीआरडीओ, बार्क से सबका किए थे प्रैक्टिस आप? हाँ सर, सबका किया था मैं। कितने बार उसका प्रैक्टिस किए थे? उसका सर मैं करीब क्या वो 3 बार किया था, लगभग 3 बार सबका तीन प्रैक्टिस। बार प्रैक्टिस आप सारे क्वेश्चन का कर हाँ, लिए थे? हाँ सर। तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं हम सारा क्वेश्चन कर लेंगे? हाँ सर, आ गया था बहुत कॉन्फिडेंस तो वैसे। एग्जाम में जब आप बैठे थे पंप ऑपरेटर का, तो हुँ, हुँ। उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा, कितना क्वेश्चन को सही किए थे? उसमें सर क्या बोलते हैं, मैं 86 80 किया था। कितना क्वेश्चन था टोटल? उसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन था। 100 था, उसमें 86 क्वेश्चन कर दिया था आपने? हाँ, हाँ कर तो दिया था। 86 क्वेश्चन सही था या कुछ गलत भी हुए थे? उसमें सर कुछ गलत भी हुआ था। कितना नंबर आया था? उसमें सर मेरा 62.5 ऐसा कुछ नंबर था। उस पे मेरिट आपका बन गया था, गुड, बहुत अच्छे। अब हाँ। बताइए कि जो इजी वे का मटेरियल कंटेंट था, जो जिससे आपने स्टडी किया, वो सही है, बढ़िया है तैयारी के लिए? हाँ सर, सही है सर। उसके बाद ही क्या बोलते ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया मुझे मटेरियल देख के। अच्छा, जैसे सर जो है क्लियर बताते थे, जैसे 3D से अपना जो क्या वो चला के बताते थे, जो क्या बोलते मशीन के बारे में कुछ बता रहे हैं जिसको हम्म। से क्या बोलते मशीन के पार्ट के बारे में, लेथ का पार्ट है जैसे, उसको बराबर चला के बताते थे। तो रवि सर का कोई डायलॉग अच्छा याद है, क्लियर। जो पढ़ाने के दौरान बहुत सारे डायलॉग बोलते हैं हाँ रवि सर? सर। कौन सा? हाँ सर, उसका है क्या बोलते पढ़ो चाहे कहीं से, और टॉपर होगा यहीं से, ऐसा यहीं करके। से। हाँ, और ना सर एक था क्या बोलते इसको चाट डाला तो लाइव झिंगा लाला, ऐसा करके एक था। हाँ, हाँ। गुड, बहुत 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 अच्छे। सारी चीज़। एक हाँ। बोलते हैं सर कि सांप सूंघ जाएगा, ऐसा भी कुछ बोलते हाँ, हाँ, हैं। साफ में जाएगा बोलते हैं। हाँ, चलिए हाँ। अच्छे, गुड। आप बताइए हमें कि हुँ, आईटीआई के बहुत सारे ऐसे छात्र जो तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है, उनके लिए हाँ, हाँ। आप क्या कहना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए? हाँ सर, मैं कहना चाहूँगा जैसे आप जो है कंटिन्यू तैयारी कीजिए, और हम्म। जो है ना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। हम्म। जो है फ्री माइंड से कीजिए, और 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 ना पहले थ्योरी का जो है चैप्टर वाइज़ कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, तब ज़्यादा हम्म। समझ में आता है बढ़िया से। हम्म। क्वेश्चन हाँ, लगाने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है सर। हम्म। और कुछ जैसे क्या बोलते हैं अपना एक एक आता है जो क्या बोलते हैं, एक पार्ट आता है न्यूमेरिकल पार्ट, उसको जो है क्या सॉल्व कर के देखिए आप, जो है तब अच्छा क्लियर होता है। कॉपी में मतलब सॉल्व कर के देखते जाइए। कॉपी पे खुद से सोल्व करके चेक करिए। हाँ, कॉपी में। हाँ, हाँ। तो तो प्रैक्टिस अच्छे आप से करते क्लियर हो तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होता होगा आपको पढ़ने के दौरान? हाँ सर, होता है सर, गलत भी होता है। उसके बाद 2-4 बार में जो है क्या वो समझ आते जाता है, मतलब अच्छा बनते जाता है वो भी फिर। हम्म। तो हाँ। वो जो क्वेश्चन गलत होता था, जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, उसके लिए क्या करते थे? उ अब अब सर का क्या बोलते हैं प्रॉपर वीडियो भी मतलब बनता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, उससे और प्रैक्टिस अच्छा से क्या बनते गया मेरा फिर। अच्छा, कोई टेक्निकल का ऐसा चैप्टर बताइए जिसमें आपको डर लग रहा हो कि भाई ये टेक्निकल का अगर इस चैप्टर से प्रश्न आएगा तो हमसे थोड़ा सा मुश्किल होगा बनाना, ऐसा कोई चैप्टर है जो जिसमें आप बहुत डरते हो कि नहीं ये थोड़ा सा मुश्किल है, टफ है? अब ना सर वैसे तो सब जो है क्लियर होते गया था, उतना डर तो क्या नहीं था, खत्म हो गया था डर वैसे किसी में नहीं था? लगभग। ओके। हाँ। अब थोड़ा सा हम आपके फैमिली के बारे में जानना चाहिए, आपके फैमिली में कौन कौन है? हाँ, हाँ सर, मेरे माता-पिता हैं, मेरे भैया-भाभी हैं, और हम्म। और और ना भैया का छोटा-सा बच्चा है, अभी 1.5 2 साल का है, 2 साल का मैं हूँ। हम्म। तो हाँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? हाँ सर, पिताजी कृषि कार्य करते हैं। किसान है? खेती होता है घर पे? हाँ। हाँ सर, होता है। कभी खेती में हाथ बढ़ाए हो पिताजी का, मतलब आप गए हैं साथ में काम करने के लिए? हाँ सर, सब काम किया हूँ खेती में भी मैं। खेती में काम किए आप? हाँ सर, किया हूँ। ओके। और ना सर मेरे पिताजी जो है क्या बोले शिक्षित है, वो भी क्या बोलते पहले 11वीं तक पढ़े अपने टाइम में, तो हम्म। जो है क्या बोले शिक्षा के लिए प्रॉपर ध्यान देते रहे हम लोग के लिए वो। हम्म। हाँ, तो उसके बाद आपके आपके फैमिली मेंबर में किसका योगदान सबसे ज्यादा है आपको यहाँ तक पहुंचाने में? हाँ, हाँ तो सबसे ज़्यादा योगदान भैया का है मेरे। कैसे? क्या बोलते हैं अपने सर 12th तक तो जो है पिताजी जी जी जो है अच्छे से मुझे शिक्षा दिए। उसके बाद आगे पढ़ाने के लिए
के लिए उतने सक्षम नहीं थे हम लोग बाहर जाके क्या बोलते पढ़ा सके ऐसा करके। हुँ, उसके बाद क्या बोलते हैं मतलब भैया बाहर लेके गए मुझे, मतलब छोटे से हुँ, गाँव से हैं हम लोग। हुँ, वहाँ हुँ, हुँ, से जो है बिलासपुर लेके गए आईटीआई कराने के लिए। हुँ, हुँ, और ना भैया जो है क्या बोलते प्राइवेट में मतलब जॉब कर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके हुँ, साथ-साथ मुझे क्या बोलते पढ़ाते गए, अपना काम करते गए। हुँ, और न और क्या बोलते मैं पढ़ता रहा। उसके बाद क्या भैया काम करते-करते खुद भी क्या बोलते तैयारी करते रहे, उनका भी जॉब लग गया फिर। हुँ। ऐसे एक करते सवाल मतलब भैया ही मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जब आप तैयारी कर रहे थे, उस समय सोशल मीडिया जो है जैसे फ़ेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब हाँ, हाँ। चलाते थे या इससे दूरी था आपका? सर मैं जैसे क्या कॉलेज टाइम तक फ़ेसबुक चलाता था, उसके हुँ, बाद तैयारी के टाइम जो है फ़ेसबुक बंद कर दिया था। व्हाट्सएप चलाता था, कुछ-कुछ उसमें क्या बोलते हैं, कुछ मतलब काम का वीडियो आ जाता है या फिर ना कुछ जानकारी मिल जाता है अपने ग्रुप में, तो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप चला रहा था। और और ना ज़्यादा भी क्या बोलते नहीं चला रहा था, काम से काम चला रहा था उसको। हुँ। और बाकी पढ़ने के लिए अपना क्या बोलते हैं यूट्यूब चला ही रहा था, उसमें से क्या बोलते पढ़ना रहता है अपना जो भी मतलब तो देखना जैसे है। आपके जो फ्रेंड होंगे, ऐसा नहीं था कि बहुत हाँ। फ्रेंडशिप है, फ्रेंड के साथ घूमने निकल गए, शादी में चले गए, ये सब चीज़ था ज़िंदगी में कि इससे दूरी था आपका? अस हाँ, तो फिर ना सर मैं क्या बोलते ज़्यादा नहीं घूमा हूँ ऐसा, मतलब शादी-वादी का उतना शौक नहीं है मुझे, मतलब जाना यहाँ-वहाँ, उतना फ्रेंड हैं ज़्यादा क्या बोलते नहीं फ्रेंड घूमा हैं, बहुत सारे हूँ। हाँ फ्रेंड सर, हैं आपके? फ्रेंड है, बहुत सारे हैं फ्रेंड रहने के तो लिए। घूमते थे उनके साथ में? सर सर पहले घूमता था कॉलेज तक, उसके बाद क्या बोलते घूमना-फिरना बंद सा हो गया था, क्योंकि क्या बोलते माइंड में एक था सर मतलब कुछ करना है अब ऐसा करके। और और ना कहीं घूमने भी जाओ तो भी से क्या बोलते कुछ-कुछ लोग पूछ देते हैं, "क्या कर रहे हो आजकल? क्या हो रहा है?" ऐसा करके। तब सर एकदम से मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्या करूँगा लाइफ में? ऐसा करके डर सा हो जाता था। अच्छा, अच्छा, तो सही बात है। तो मतलब ये घूमना-फिरना बंद हो गया था लगभग फिर। पूरा एकदम डेडिकेशन था कि नौकरी लेके ही छोड़ेंगे। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा ये बताइए एक सवाल और है आपसे कि आईटीआई से नौकरी लेना आसान है आपके नज़र से? अब सर मेहनत करेंगे तो है। और सर थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा तब मतलब आसान है। और आसान बाकी है। ऐसे सिंपल बोलेंगे तो फिर ना सर आजकल तो क्या बोलते बहुत मुश्किल से मिलता है नौकरी, ऐसा तो है। मेरे ख्याल से जैसे कि अगर प्रॉपर शुरू से पढ़ा जाए जब से आईटीआई कर रहे हैं तब से अगर पढ़ाई अच्छे से ढंग से की जाए तो आसानी से नौकरी हाँ मिल सर। सकती है। हाँ, हाँ सर, सही क्या बोलते हैं लाइन पकड़ लिया आप, उसके बाद आईटीआई करने के बाद सही मतलब जो भी गाइडलाइन मिल रहा है आपको, अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं तब तब जल्दी ही मतलब जॉब मिल जाएगा, ऐसा है संभावना सर उसको। चलिए बहुत अच्छी बात। अब लास्ट मैसेज आपसे हम जानना चाहेंगे कि आईटीआई बच्चों के लिए जो आईटीआई कर रहे हैं या करने का हाँ, सोच रहे हैं, जो कर रहे हाँ, हैं हाँ। अभी या करने का सोच रहे हैं, उनके बारे में 2 लाइन में बता दीजिए उनके लिए क्या संदेश है आपका? हाँ, हाँ सर, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप अच्छे से जैसे कि अब आईटीआई के ना साथ-साथ ही आप जो है ध्यान देना शुरू कर दीजिए कि हाँ, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ? और ना कहीं से अच्छे से क्या ऑनलाइन जुड़ जाइए आप जैसे, उसमें क्या है गाइड मिलता है आपको प्रॉपर। कहता हूँ जो जो मैं यहाँ तक बढ़ा हूँ उसमें मतलब क्या बोलते मुख्य रोल मेरे भैया का है सर, वही मतलब क्या बोलते हैं मेरे लाइफ़ के रियल हीरो हैं। मुझे हर पल हर चीज़ के लिए सपोर्ट किए हैं, मतलब जो भी बहुत अच्छा। प्रॉब्लम भी है तो भी से क्या भैया से ही फर्स्ट बात करता हूँ मैं। हम्म, हम्म। हाँ, और मैं यहाँ तक क्या बोलते हैं यहाँ तक आया हूँ तो मतलब मुख्य भैया ही हैं, मतलब मैं सही ओके। बताऊँ तो सर। तो हाँ। बताइए थोड़ा सा और सवाल, कभी डीमोटिवेशन होता था मान लीजिए कि लाइफ को लेकर, पैसे को लेकर, नौकरी को लेकर भी होता था क्या? एकदम कुछ पता नहीं क्या होगा जिंदगी में, डीमोटिवेट हो गए, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसा होता था? हाँ सर, क्या बोलते हैं आगे का सोच के जो है टेंशन होता था ना, क्या बोले जॉब नहीं मिला तो क्या करूँगा, कैसे से मतलब ज़िंदगी चलेगा ऐसा करके। और और ना सर उस दौरान जो है पैसे का तो क्या बोले दिक्कत नहीं हुआ, भैया थे मतलब भैया बोल रखे थे कि हाँ टेंशन मत लेना, अपना जो है क्या ध्यान से जो है पढ़ना बस उसके बाद मैं हूँ, फिर बाकी टेंशन मत लेना ऐसे करके। तो मतलब बाकी जो है मतलब फ्यूचर के लिए टेंशन होता था सर, जॉब लेना ही है, कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं तो ऐसा अपने करके। आप को कैसे संभालते थे, किससे बात करते थे मोटिवेट होने के लिए? तो फिर सर कुछ-कुछ वीडियो देखता था मैं, जैसे क्या वो इंटरव्यू रहता है जो मतलब टॉपर लोग का, या फिर जो क्या वो गाँव से है और ना फिर भी मेहनत करके आगे बढ़ गए। तब मुझे मतलब कुछ सीख मिलता था कि हाँ, कोशिश किया जाए तो मतलब सफलता मिल ही जाती है एक दिन ऐसा करके। हम्म, हम्म।
हाँ, तो उसके बाद सर मेरा रैंक सेकंड रैंक आया ऑल छत्तीसगढ़ में। उसके बाद और अच्छा खुशी हुआ सर, मतलब रैंक सेकंड आ गया ऐसा करके। अच्छा, ऑल छत्तीसगढ़ में आपका सेकंड रैंक है? हाँ हाँ सर, सेकंड रैंक। ये चीज हमको जानकारी नहीं था, अभी आप बताए तो मुझे पता चला। बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेसन, आप सेकंड रैंकर हैं, टॉपर हैं, ठीक है ना। बहुत हाँ अच्छे, सर। खुशी होता है टॉपर से बात करके। तो आप लोग भी जो लाइव में देख रहे हैं, देखिए आपके सामने है जो टॉपर हैं छत्तीसगढ़ में पंप ऑपरेटर टेक्नीशियन का। तो इनके लाइव से आपको देख सकते हैं कि इन्होंने पढ़ाई भी किया, जॉब भी किया, फिर डिसीजन लेकर हमको तैयारी करना है, तैयारी करने के पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी किया। तो मुझे लगता है कि अगर आप भी खुद के लिए डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे, उस पेशेंस के साथ तैयारी करेंगे, तो नौकरी मिल सकता है। क्योंकि जिंदगी में तो डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन आता ही रहता है, आपको भी आ रहा था, और फाइनली नौकरी मिल गया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए, इतना सारी चीज बताने के लिए। और पूरी कोचिंग टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। डिप्लोमा भी आप किए हैं, आपका और आगे प्रमोशन हो, आप इंजीनियर बने। और कभी टाइम मिले तो एक बार पटना जरूर आइए, मिठाई खिलाइए हम लोग को, और आपके लिए हम लोग प्राइज भी रखे हैं, पुरस्कृत करेंगे जब भी आप पहुंचेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत हाँ सर। धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, आप लोगों को। ओके।